हेलो दोस्त, मैं आरजे ब्रजेश। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरजे ब्रजेश पे। यहाँ पे मैं आपको मोटिवेशन छोड़ के बाकी सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी वहाँ से शुरू होगी जहाँ से पिछली कहानी खत्म हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें, तभी ये कहानी आपको अधिक रोचक लगेगी। हिमेश घर जाता है, अपना कपड़ा बदलता है, फिर दूसरा पहनकर अपने दोस्त अभय के साथ घूमने जाता है। अभय ने पढ़ाई छोड़ दी है। 12th के बाद वह कपड़े की दुकान पे परिवार का खर्चा चलाने के लिए काम करता है। दोनों घूमते हुए एक तालाब के किनारे जाते हैं। हिमेश कहता है, यार अभय भाई, मुझे लगता है मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। अभय कहता है, कौन है तुम्हारी जानलेवा बीमारी, हमें भी दीदार कराओ। हिमेश कहता है, यही तो प्रॉब्लम है यार। अभय कहता है, क्या हुआ, स्वीट बुक है क्या? हिमेश बोलता है, पता नहीं। अभय कहता है, नाम क्या है उसका, कहाँ की है, हमें बताओ, हम डिटेल निकालें। हिमेश कहता है, पढ़ती यार हमारे साथ ही है, गांव यहीं बगल में पड़ता है। अभय कहता है, नाम बताओ यार, ऐसे कैसे जान पाएंगे। हिमेश कहता है, रहने दो यार, नाम मैं बाद में बताऊंगा। अभय कहता है, देखो हिमेश भाई, अब उलझनों में हमें न डालो, नहीं तो तुमसे ज्यादा मोहब्बत हमें हो जाएगी। हिमेश कहता है, कर लो भाई अपनी भाभी समझकर। अभय कहता है, यार तुम नाम बताओ, बताना हो तो। हिमेश बोलता है, नाम उसका अंकिता है, मेरे क्लास में पढ़ती है। अभय कहता है, भाभी का नाम सुन के लगता है भाभी एकदम गुलाब के जैसी होंगी। हिमेश कहता है, एकदम कयामत लगती हैं। अभय कहता है, बात किए कभी? हिमेश कहता है, आज ही उनके साइकिल में पंचर लगवा के लाए हैं। अभय कहता है, भैया लवर बनना था, लेबर नहीं, दिहाड़ी वहाड़ी मिला कुछ? हिमेश कहता है, हाँ। अभय पूछता है, क्या मिला? हिमेश कहता है, थैंक यू। अभय कहता है, हिमेश भाई हमसे भी थैंक यू ले लो और चलो हमारे खेत में खाद डाल दो। हिमेश कहता है, यार जान दे सकते हैं उसके लिए। अभय कहता है, और हमारे लिए? हिमेश बोलता है, तुम्हारे लिए जान ले सकते हैं। अभय कहता है, ठीक है यार, तुम दिखाओ भाभी को हमें, हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में। हिमेश कहता है, ठीक है भाई, सुबह मिलना, फिर तुम्हें दिखाते हैं अपनी जान के टुकड़े को। अभय कहता है, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं सुबह। हिमेश कहता है, चलो यार बाजार को और कुछ खा पी लिया जाए। अभय कहता है, नहीं यार घर चलो, हमें देर हो रहा है। हिमेश कहता है, चलो यार कुछ खा पी लिया जाए, मुझे थोड़ी भूख लगी है। अभय कहता है, चलो फिर चलते हैं यार। दोनों बाजार जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। हिमेश घर जाके जब खाना खा के अपने बिस्तर पे लेटता है तो उसे अंकिता की याद आती है। वो थोड़ा उदास होता है, फिर सोचता है वो कैसे अंकिता की साइकिल बदली और उसमें पंचर लगवाया। उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, वो खुश होता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। अंकिता का ख्याल उसके दिमाग में बार बार आता है। वो थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा मुस्कुराता है, फिर सोने की कोशिश करता है, मगर अंकिता की यादों में इतना खो जाता है उसे नींद ही नहीं आती है। अपने दिमाग में हिमेश न जाने कितने ख्वाब सजाने लगता है। वो कसम खाता है कि अंकिता को अपनी दुल्हन बनाएगा। अपने बच्चों का नाम भी सोचने लगता है। वो ख्यालों में उलझा रहता है। फिर मोबाइल में टाइम देखता है तो 11:40 हो रहा होता है। वो मोबाइल बंद करता है, तकिए को अपने सीने से लगाकर सोने की कोशिश करता है, अंकिता के ख्यालों में उलझा हुआ। सुबह का समय है, हिमेश की आंखें खुलती हैं। हिमेश को सबसे पहले अंकिता का ख्याल आता है। वो मुस्कुराता है और जाके ब्रश करता है, चाय पीता है, फिर स्कूल के लिए तैयार होता है। ड्रेस पहनता है, टाई लगा के जूते का फीता बांधता है, अपना बैग उठाता है, साइकिल निकालता है और स्कूल की ओर निकल देता है। हिमेश साइकिल चलाते हुए गाना गाता है। अंकिता का नाम और उसके साइकिल चलाने का अंदाज उसके दिमाग को घायल करता है। वो रास्ते में रुकता है, पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे का रास्ता एकदम साफ होता है, कोई आ जा नहीं रहा होता। हिमेश सोचता है अंकिता कब जाएगी स्कूल। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो थोड़ा परेशान होता है, साइकिल मोड़ता है और वापस घर की ओर जाने लगता है। हिमेश सोचता है या तो अंकिता आज स्कूल नहीं जाएगी या फिर लेट हो गई होगी। ये कंफर्म करने के लिए वो घर की ओर मुड़ जाता है। रास्ते में कुछ दूर वापस आने के बाद उसे उसके स्कूल के कुछ दोस्त मिलते हैं और उससे पूछते हैं, आज छुट्टी है स्कूल में क्या? हिमेश हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे लग रहा है हम लेट हो गए हैं, स्कूल का गेट बंद हो गया होगा। उसके दोस्त बोलते हैं, अभी 20 मिनट बाकी है,
अभी लेट नहीं हुआ है। लेकिन हिमेश अंकिता के ख्यालों में खोया उन लोगों को टापला देता है। बोलता है, मैं टिफिन घर भूल गया हूँ, घर से टिफिन लेके वापस आता हूँ। और हिमेश पीछे निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद रुकता है और रास्ता देखता है, लेकिन उसे अंकिता कहीं दिखाई नहीं देती है। हिमेश परेशान होता है, बैग से बोतल निकालता है और पानी पीता है और रास्ते को देखता है। फिर साइकिल मोड़ता है और स्कूल की ओर फिर वापस निकल देता है। जल्दी जल्दी साइकिल चलाता है और हांफते हुए स्कूल पहुंचता है और देखता है स्कूल में प्रार्थना हो रही होती है। हिमेश जाके स्कूल के साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगाता है, जाके लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। प्रार्थना खत्म होती है, सभी बच्चे क्लास में जाते हैं। हिमेश भी क्लास में जाता है और देखता है तो अंकिता अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। हिमेश देखता है और सोचता है, ये कब आ गई, ये तो रास्ते में नहीं दिखी। हिमेश अंकिता को देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन अंकिता हिमेश की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। हिमेश अपनी सीट पे बैठ जाता है और क्लास में टीचर आता है। पूरा क्लास खामोश हो जाता है। टीचर सभी बच्चों की अटेंडेंस लेता है। हिमेश अंकिता को निहारते हुए किसी तरह 4 पीरियड निकालता है। इंटरवल होता है, सभी बच्चे टिफिन करते हैं। हिमेश भी अपने दोस्तों के साथ टिफिन करता है। अंकिता भी टिफिन करने के लिए अपना टिफिन उठाती है, लेकिन उसका टिफिन उससे खुलता नहीं है। अंकिता टिफिन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन टिफिन खुलता नहीं। उसकी सहेलियां भी प्रयास करती हैं, फिर भी टिफिन नहीं खुलता है। अंकिता थोड़ी परेशान होती है। उसकी सहेली हिमेश के पास टिफिन लेके जाती है। हिमेश को टिफिन खोलने के लिए देती है। हिमेश टिफिन लेता है, थोड़ा घबराता है और एक ही झटके में टिफिन खोल देता है। अंकिता की सहेली टिफिन लेती है और हिमेश के पास से चली जाती है। अंकिता की सहेली अंकिता को टिफिन देती है। अंकिता टिफिन करती है। हिमेश मन ही मन में मुस्कुराता है और हल्की नजरों से अंकिता की ओर देखता है। अंकिता टिफिन करते हुए एक नजर हिमेश की ओर देखती है। हिमेश अंकिता को देख के अपनी आंखें नीचे कर लेता है। उसके बाद अंकिता हिमेश को देख के हल्की सी मुस्कान देती है और हिमेश के दोस्त उसे देख के हिमेश के मजे लेते हैं। हिमेश टिफिन करने के बाद स्कूल के फील्ड में चला जाता है और दोस्तों के साथ मस्ती करता है। इधर अंकिता भी अपने सहेलियों के साथ व्यस्त रहती है। तभी हिमेश अंकिता की ओर इशारा करता है, लेकिन अंकिता उसे देखती नहीं है। डर लगती है। सभी बच्चे क्लास में हो जाते हैं। हिमेश छुट्टी होने का इंतजार करता है। 3:45 पे छुट्टी होती है। सभी लड़के लड़कियां स्कूल से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। हिमेश भी अंकिता के पीछे अपने घर की ओर निकल जाता है और अंकिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंकिता अपनी 2-4 सहेलियों के साथ होती है। हिमेश अपनी साइकिल की घंटी बजाता है तो अंकिता की सहेली पीछे मुड़ती है। हिमेश घबरा जाता है और अपनी साइकिल थोड़ा धीमा करता है और कुछ दूर उसका पीछा ही करता है। फिर अंकिता की सहेलियों के घर का मोड़ आ जाता है और वो लोग मुड़ जाती हैं। अंकिता अकेली हो जाती है। हिमेश तेजी से साइकिल भगाता है और जाके अंकिता के साथ लगाता है और हंसते हुए बोलता है, क्या हाल चाल है, बड़ी तेज चल रहे हो। अंकिता बोलती है, तो क्या करें। हिमेश कहता है, कुछ हमारा भी ख्याल रखिए। अंकिता कहती है, हम क्यों रखें आपका ख्याल। हिमेश कहता है, सही बात है, आप क्यों रखोगे ख्याल हमारा। अंकिता कहती है, कल पढ़ने आओगे। हिमेश पूछता है, तुम आओगे या नहीं। अंकिता कहती है, मन कहेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हिमेश बोलता है, हमारा भी मन कहेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अंकिता कहती है, कभी अपने दिल की भी सुन लिया करो, हमेशा मन की नहीं करते। हिमेश कहता है, आप भी कभी अपने दिल की सुन लिया करो। अंकिता कहती है, मेरा दिल कुछ कहता ही नहीं। हिमेश कहता है, सच में। अंकिता कहती है, हाँ। तभी हिमेश के घर जाने वाला मोड़ आने वाला होता है। हिमेश अपनी साइकिल धीरे कर लेता है। अंकिता बोलती है, क्या हुआ, चलो, क्या बात है। हिमेश कहता है, मेरे घर का रास्ता आने वाला है। अंकिता कहती है, घर जाने का इरादा नहीं है क्या। हिमेश कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सुन लेता है। अंकिता पीछे मुड़ती है तो देखती है सूरज, जो दुर्गेश का दोस्त है, पीछे बाइक से आ रहा होता है। अंकिता अपनी साइकिल तेज करती है और हिमेश का साथ छोड़ देती है। हिमेश थोड़ा घबराता है, उसका पीछा करता है तो उसके घर का मोड़ आ जाता है। वो रुकता है और देखता है तो अंकिता काफी दूर जा चुकी होती है। हिमेश भी अपने घर चला जाता है। स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले पार्ट के साथ। आप बने रहें इसी तरह। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। आई एम RJ ब्रजेश। शेयर दिस स्टोरी आवर फ्रेंड सर्कल and comment unique names.